हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री के आपको जानते होंगे 4 चैप्टर हैं। ठोस अवस्था, विलयन और पदार्थ रसायन। ये आपके चार चैप्टर के आसपास हैं, जिन्हीं में से आपके न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, 100% आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे न्यूमेरिकल आते हैं वो शून्य कोटि से और विलयन में यानी सॉल्यूशन में से आते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आज को मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा 10-20 एग्जाम्पल की या क्वेश्चंस की। इन पे आप जो आपके सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक धात्विक तत्व का क्रिस्टलीय जालक घनीय है। इकाई कोष्ठका के प्रत्येक कोर की लंबाई। कोर की लंबाई हमेशा माननी है आपको छोटी ए माननी है। क्या मानना है? छोटी ए मानना है। इसमें दे रखा है 2 × 10⁻⁸। ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखी है तो यहाँ पर सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। क्लियर है? सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोष्ठका के प्रत्येक कोर की लंबाई रखी है। धातु के घनत्व दे रखा है। घनत्व होता है छोटी डी 2.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब दी रखा है। 200 ग्राम धातु से पदार्थ की जो मात्रा दे रखी है वो रखी है 200 ग्राम दे रखी है। ठीक है, तो 200 ग्राम में निकालनी है आपको इलेक्ट्रॉनों की या कोष्ठकाओं की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें आयतन निकालना होगा। आयतन निकालने के लिए क्या करूँगा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा पे क्यू होता है, तो यहाँ पर हम क्यू कर देंगे। तो 2 × 10⁻⁸ क्या कर देंगे, हम क्यू कर देंगे। तो 2 4 8 और 8 3 24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये इसका क्या गया, आयतन। आगे इसमें क्या पूछा हुआ है, द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर आप जानते ही होंगे क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व होता है। आयतन याद रखा है 8 × 10⁻⁻24। घनत्व रखा है 2.5। 25 × 200 होते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 10⁻⁻24। तो ये 20 × 10⁻⁻ हो जाएंगे -24। ठीक है, ग्राम। आगे क्या पूछा है, 200 ग्राम में कोष्ठकाओं की संख्या पूछी है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 200 ग्राम में कोष्ठका की संख्या। ठीक है, संख्या। तो 200 बट्टे ये भार दे रखा है 20 × 10⁻⁻24। 20 दहाड़े 200, इन्हें ले जाएंगे ऊपर तो 10 × 10⁻⁻ हो जाएंगे +24। ठीक है, आप जीरो भी बढ़ा सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 × 10⁻25 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक ठोस द्रव्यमान के पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र पर स्थित है। पोटेशियम के 4 ग्राम मात्रा दे रखी है, यानी द्रव्यमान दे रखा है आपका 4 ग्राम। कितना दे रखा है, 4 ग्राम दे रखा है। ठीक है, इसका भार होता है पोटेशियम का 39। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इसे मान लीजिए बड़ियम। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इकाई चालक की संख्या निकालनी है। तो देखो, आवोगाद्रो संख्या होती है, Na का मान फिक्स होता है 0.622 10 की घात। ठीक है, 23। अब BCC है, कौन सी है, BCC। ठीक है, तो BCC के लिए K का मान, Z का मान कितना होता है, 2 होता है। पहले जब मैं टॉपिक कराया था उसमें लिखा दिया है सबके लिए, BCC के लिए, FCC के लिए और सिंपल के लिए कितने लेते हैं। ठीक है, BCC के लिए आपका 2 लेते हैं, FCC के लिए 4 और सिंपल के लिए 2 लेते हैं। ठीक है, तो हमें निकालनी है 4 ग्राम में
इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या। तो देखो सूत्र क्या होता है, Na इकाई सेलों की संख्या बराबर Na इंटू एक्स बट्टे ऊपर क्या है M इंटू जेड। Na का मान रखा है 6.022 10⁻23। x का मान रखा है, उसने पूछा है 4 में, 4 ग्राम में निकाल लिया तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। बड़ी M का मान रखा है 39 इंटू जेड का मान रखा है यहाँ पर 2 से काट दिए 2 बार। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0 और 6 दूनी 12 गुणा 10⁻³ हो जाएगा 23 बटे 39। अब देखो एक घात यहाँ से यहाँ पहुँचा दें तो ये हो जाएगा 120 इंटू 4 बटे 39 गुणा 10⁻22 हो जाएगा। अब देखो ये संख्या हम 40 मान लें तो 40 संख्या जब भाग देंगे 104 या 12 लगभग 3 बार चलाएगा, तो जो 3 पॉइंट इसका कुछ आंसर होगा वो ही आंसर का आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका 3.1 10⁻22 क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। सिल्वर चांदी घनीय समृद्ध संकुलन CCP जालक है। कितना है, CCP जालक है, बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चलता है कि इसकी एक का कोशिका कोर की लंबाई रखी है 408 pm। एक का कोर की लंबाई तो क्या होता है, छोटी a बराबर 408.6 pm। ठीक है। मीटर में है तो a बराबर 408.6, एक पिको क्या मानस के 12 होते हैं, ये हमें चाहिए सेंटीमीटर में। ठीक है। तो डायरेक्ट गुणा कर 10 से ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। क्लियर है। आगे दे रखा है चांदी के परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, यानी कि m की वैल्यू दे रखी है 107.9 यूनिट दे रखी है। क्लियर है। Na का मान तो फिक्स होता है 6.022 10⁻23। ठीक है। और CCP है, CCP के लिए हम Z की वैल्यू कितने देते हैं, 4। कितने लेते वैल्यू, 4। तो इसमें पूछा क्या है, घनत्व तो पूछा है। तो घनत्व के लिए सूत्र क्या होता है, D बराबर Z बड़ी M बटे Na(a)3। तो D बराबर Z का मान दे रखा है 4, M का मान दे रखा है 107.9, Na का मान दे रखा है 6.022 10⁻23, A क्यू दे रखा है 408.6 10⁻10 के होल क्यू। D बराबर, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लीजिए आप। 9 चौके 36, 3, 7 चौके 28, 3 और 4 एकम 4, 6.022 408.6
408.6, 408.6, 10 हो जाएंगे 30, 10 पे घात माइनस के 30 और 23 ये हैं तो 10 पे घात 23। तो डी बराबर 431.6, 6.022, 408.6, 408.6, 408.6, 10 पे घात बचेंगे माइनस के 7, इन्हें ले जाएंगे ऊपर। जब आप इसे पूरा सॉल्व करके आएंगे तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो 10.5 के आसपास आएगा। ठीक है, यानी क्या करना है आपको, इन सब का इंटू करना है। इंटू करने के पश्चात जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का करना है आपको, इस संख्या में क्या करना है आपको, भाग देना है। और इन घातों को ऊपर ले जाएंगे तो ये घात हो जाएंगी प्लस की। इतने ही आपका करना, पीछे जीरो बढ़ा देना और जो आंसर निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। ठीक है, चीनी के सीरे में, तो यहाँ पर लिखेंगे अगला क्वेश्चन, चीनी के सीरे का द्रव्यमान कितना रखा है, 214.2 ग्राम दे रखा है। क्लियर है। अगला दे रखा है उसमें चीनी की मात्रा कितनी है। चीनी की जो मात्रा दे रखी है वो दे रखी है 34.2। ठीक है, तो सीरे में हमें निकालनी है मोललता। क्या निकालनी है, मोललता। तो देखो सबसे पहले सूत्र क्या होता है बोल के लीजिए। मोललता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोल बट्टे विलायक का भार इंटू 1000। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब हमें विलेय के मोल कैसे निकालने होते हैं, तो विलेय के मोल निकालने होते हैं कैसे, भार बट्टे अड़भार से। तो हमें अड़भार चाहिए। अड़भार किसका चाहिए, हमें विलेय का चाहिए। तो चीनी का अड़भार चाहिए। तो देखो सूत्र क्या होता है, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। एक सी का होता है परमाणु भार 12 और 12 क्या हो जाएगा, 12 × 12 हो जाएगा प्लस एक H का होता है 1 इंटू ये कितने हैं 22 हैं प्लस एक O का परमाणु भार होता है 16 × 11। ठीक है, 12 क्या हो जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 11×66 6 और 2 8 8 और 4 लगभग 342 के आसपास आएगा। ठीक है, और जोड़ लीजिए 342 इतना ही है। तो पहले चाहिए हमें विलेय का भार चाहिए और विलेय का भार भी चाहिए। तो विलेय का भार हम कैसे निकालेंगे, विलेय का भार टोटल दे रखा है, चलो ये दे रखा है 34.2 बट्टे अड़वा दे रखा है 312। देखो संख्या सेम टू सेम है, इसलिए क्या कर दें हम,
इस पॉइंट उड़ा दें, 0 उड़ा दें, इससे कटेगा 10 बार, तो 1/10 यानी कि 0.1 आ जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए। तो मोललता बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0.1। विलायक का भार निकालना होगा, विलायक का भार, तो टोटल 214 है, 0.2 है, माइनस के कर देंगे 34.2 है, तो 0 0 हट जाएगी, 0.4 से कट जाएगा, और 9 8 और 3 180 हो जाएगा। ठीक है, तो बट्टे हो जाएगा 180, ब्लैक का बार हो गया, इंटू हो जाएगा 1000, 1 0 कट जाएगा, 1 जो चले जाएगा इसमें पॉइंट में, तो ये बचेगा 10/18, 2 से काटेंगे 5/9, और इसमें भाग दे दीजिए, तो क्या होगा 0 ये हो जाएगा 50, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, इसका मात्रा क्या होगा मोल, एंड में क्या भार है, तो एंड में आएगा किलोग्राम, तो 0.55 मोल प्रति किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोललता निकालने के लिए और मोललता निकालने के लिए, मोललता निकालने के लिए ललता हमें नीचे भार चाहिए, विलायक का भार, और मोलरता निकालने के लिए विलयन का आयतन चाहिए। बस दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन दे रखा है एथिल ग्लाइकोल, इसका सूत्र होता है C2H6O2। ठीक है, आगे देखो, के मोल प्रवाह की गणना करनी है, जलीय विलयन में 20% उपस्थित है। तो देखो, जब भी परसेंट की वैल्यू दी होती है तो हमें एक काम करना होता है, कैसे में हमें टोटल कुछ ना कुछ मात्रा माननी पड़ती है, और टोटल मात्रा यानी कुल मात्रा हमें इस ऐसे क्वेश्चनों में माननी होती है 100%। तो 100% में एथिल ग्लाइकोल कितना है, 20% है, तो निकालेंगे 100 ग्राम मान लीजिए, तो 100 ग्राम विलयन में 20% ग्लाइकोल की मात्रा कैसे निकालेंगे, 100 × 20 बट्टे में 100, तो कितनी आ जाएगी 20 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब है 100 ग्राम में, और क्या है उसमें जलीय विलयन है। तो देखो, दो चीज़ हैं उसमें, एक तो एथिल ग्लाइकोल हो गया, एक मान ली उसमें हो गया जल। अगर टोटल वैल्यू हमने 100 मानी है, तो 100 में से एथिल कितना हो गया 20 ग्राम, तो ये 20 ग्राम हो गया, तो ये कितना बचा 80 ग्राम। ठीक है, कितना हो गया 80 ग्राम। अब देखो, मोल प्रवाह निकालने के लिए सूत्र होता है मोल प्रवाह बराबर विलेय के मोल प्रवाह बट्टे होते हैं कुल। बट्टे में क्या होता है, बट्टे में क्या होता है, कुल होता है। अब देखो, जिसके विलेय का मतलब होता है जिसका हमें मोल प्रवाह निकालना होता है, उसी के मोल आएंगे ऊपर, बाकी के आएंगे नीचे। तो देखो, एथिल में पहले हमें इसका चाहिए अणुभार, क्या चाहिए इसका, हमें अणुभार चाहिए। तो 1C का होता है 12, तो 12 दूनी 24, 1H का होता है 1, तो 6,
ओ का होता है 16 दूनी 32, तो 6 और 6 10 तो 12 हो जाएंगे, 3 2 5 और 1 6 62 हो जाएगा। जल का निकालेंगे अणुभार, जल का अणुभार निकालेंगे तो H2O होता है, एक H का एक, तो दोनों का यार 2 है, O का होता है 16, तो 2 हो गया 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हमें मोल निकालने हैं, या मोल प्रवाह निकाल लीजिए। क्या होता है भार बट्टे अणुभार, यानी कि 20 बट्टे 62। ठीक है, तो इसमें भाग दे दिए तो 0.618 लगभग 3 बार मान ली। ठीक है, यहाँ पर इसके निकालेंगे मूल प्रवाह। तो भार यानी कि 80 बट्टे 18, 18 पंजे 90 ज़्यादा हो जाएगा, 18 चौके 72, क्या बचेंगे 8, 18 चौके 72, 2 ही मान लीजिए। ठीक है, अब देखो जिसके मोल प्रवाह निकालने होते हैं वो ही ऊपर आएगा। जैसे मान लो अगर एथिल ग्लाइकोल के हमें निकालने हैं मोल प्रवाह, ठीक है, तो एथिल ग्लाइकोज के यानी कि C2H6O2 के हमें मोल प्रवाह निकालने हैं, तो इसके मोल कहाँ आएंगे ऊपर, यानी कि 0.3 वैल्यू कहाँ आएगी ऊपर, बट्टे में आएंगे टोटल, यानी कि 0.3 प्लस 4.4, तो 0.3 बट्टे जो हो जाएगा 4.7, पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा, तो 3 बट्टे हो जाएगा 47, इसमें भाग दिए। अब इसे 50 मान लिए तो 5 छक्के 30, तो 6 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हाँ, तो दे लीजिए 0.067 बार, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लो रखी हूँ एथिल ग्लाइकोल के मोल प्रवाह नहीं पूछता, जल के मोल प्रवाह पूछता, तो हमें क्या करना होता है जल के निकालने के लिए, जल के निकालने के लिए ये वैल्यू कहाँ आती, ऊपर आती 4.4, और टोटल वैल्यू नीचे आती, यानी कि 0.3 प्लस 4.4, यानी 4.4 बट्टे 4.7, तो ये आता है 0.99 कुछ इस तरीके के। तो दोनों की वैल्यू आ चुकी है, आप नोट डाउन कर लीजिए इन चीज़ों को। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा अगले जो बचे हुए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, 2 से 3 बोर्ड में आपके जो एग्ज़ाम में सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन क्या होंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, बस इनकी प्रैक्टिस कर लेना।